क्रांतिटीव्ही न्यूज अन्याय, अत्याचार, बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या विरुद्ध शोषित पीडित न्याय देणारा एकच आवाज। शिवक्रांतिटीव्ही दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 0। कुल मिलाकर यह कि आदिवासी समुदाय की जिंदगी का मतलब ही प्रकृति के साथ सहजीविता है। गैर आदिवासियों को यह संदेश देने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी है। देश में पर्यावरण के क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही है उन्हें भी आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि देश विदेश का जो जागरूक और बुद्धिजीवी वर्ग है वह आदिवासी का महत्व नहीं समझ रहा है। आदिवासी की जो प्रकृति है, उनका जो रहन सहन है, वे उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और कहीं न कहीं अनुसरण भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में मिट्टी का घर बनाकर रहने का एक नया दौर शुरू हो रहा है। आदिवासी पहले से ही मिट्टी के घरों में रहने आए हैं। विदेशों में भी अब इसे अपनाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में यह कब होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। विदेशों में लोग आदिवासी दर्शन को समझने लगे हैं। वे समझ रहे हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना आदिवासियों से सीखा जा सकता है। हालांकि एक सच यह भी है कि आदिवासी इतने जागरूक नहीं हैं कि वे अपने दर्शन व वैचारिकी का विस्तार गैर आदिवासियों के बीच करें। लेकिन इससे प्रकृति को कितना फ़ायदा है, इस धरती को कितना फ़ायदा है, पर्यावरण को कितना फ़ायदा है, ये गैर आदिवासी बुद्धिजीवियों को समझने और उन्हें अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है। एक वजह यह भी कि आदिवासी तो अपनी दुनिया में ही जा रहे हैं, उनके पास अपने सीमित संसाधन हैं। आदिवासी का यह नेचर नहीं है कि वह बाहर जाकर उसको समझाए और उनको फॉलो करने के लिए कहे। आदिवासियों के प्रतिनिधित्व मिले तभी साकार होगी संविधान प्रदत्त स्वायत्तता 23। उलगुलान अभी जारी है। खैर, आदिवासियों ने अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने जल, जंगल, जमीन और अपनी स्वायत्तता को लेकर लड़ाई लड़ी। वे इस प्रकृति के सच्चे योद्धा और सच्चे रक्षक थे। इसे ऐसे समझा जाना चाहिए कि यदि परिवार पर किसी भी तरह की विपदा आती है तो उसका मुखिया उसका मुकाबला करने के सामने आता है। वह अपने परिवार के हितों की रक्षा करता है। आदिवासी पुरखों सीधो, कान्हू, तिलका, मांझी, बिरसा मुंडा, टंट्या भील, वीर गुंडाधुर ने जो लड़ाई लड़ी इसी कारण लड़ी। वे समाज के संरक्षक थे, इसीलिए समाज को उनको देवता के समान सम्मान दिया जाता है। यह भी देखा जाना चाहिए कि वे स्वयं लड़ाई करने नहीं आए। वे तो सीमित संसाधनों में अपना काम चला रहे थे, लेकिन उनके क्षेत्र में संसाधनों को लूटपाट करने के लिए जो अंग्रेज घुसे थे या और भी जो अंग्रेज़ों के साथ मिलके धनाढ्य लोग घुसे थे, जिनके मन में लालच था, इन सभी ने जब आदिवासी क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की तब आदिवासी महानायकों ने आंदोलन किया। और यह आंदोलन केवल आदिवासियों के लिए नहीं थे, बल्कि उस क्षेत्र के सभी बाशिंदों के लिए था। इस कारण वे क्रांतिकारी कहलाए। केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता देती है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आज़ाद भारत में सरकारें उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर हो रही है।